ये तब की है बात, जवां था मैं दिखने में सुंदर था, राष्ट्र प्रेम का ज्वालामुखी भरा मेरे भी अंदर था। चाह यही थी निज सर्वस्व लुटाकर कुछ कर जाऊं, माता के चरणों में अपना तन मन भेंट चाहूं। राष्ट्र प्रेम का ज्वार भरा था लेकिन तन अनगर था, चेतन थी भावना किंतु मैं निज शरीर से जड़ था। किंतु एक ज्वल्यमान सूरज ने मुझे तपाया, मुझको छू करके उसने मेरा सम्मान बढ़ाया। उस सूरज बलिदानी का मैं पन्ना खोल रहा हूं, मैं अल्फ्रेड पार्क का बूढ़ा बरगद बोल रहा हूं। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैंने कहा था भूमिका में कोई पंक्तियां कुछ नहीं बोलेंगे, कविता भूमिका बनाएगी। हमको विश्वास हो गया है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि मैं किस व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। सुनिएगा, मैं अल्फ्रेड पार्क का बूढ़ा बरगद बोल रहा हूं। बहुत कमेंट्री आपने आदमियों से सुनी, लोगों से सुनी। आज ये जो कमेंट्री आपके इस गढ़ा कोला में एक बरगद करने जा रहा है, वो बरगद जो प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में लगा हुआ और चंद्रशेखर आजाद की उस घटना को देख रहे हैं, आंखों देखा हाल बरगद का। सुनिए, उस दिन रुदन देख स्वानों का मैं भी कांप गया था। मैम सुनिएगा, उस दिन रुदन देख स्वानों का मैं भी कांप गया था। मैं नहीं बोल रहा, बरगद बोल रहा है। उस दिन रुदन देख स्वानों का मैं भी कांप गया था, आने वाली अनहोनी को मन में भाप गया था। नजर द्वार पर पड़ी, वहां नौयुवक एक अंदर आया, चपल चाल शेरों सी चीते जैसी थी सुगठित काया, गौरवर्ण आजान बाह जो स्वर्ण निखर आया हो, ऐसे लगता था धरती पर शौर्य उतर आया। क्या बात है, वाह। वो तनी हुई मूछे जनेऊ कंधे पर पड़ा हुआ था। शब्द चित्र बनाता हूं, अगर मेल खा जाए तो समर्थन करना। वो तनी हुई मूछे जनेऊ कंधे पर पड़ा हुआ था, दीप्त भाव था, कोहिनूर लगता था जड़ा हुआ था। प्रबल भाग्य की रेखाएं मस्तक पर बनी हुई थी, लाल लाल आंखें विशाल, भ्रुकुटी कुछ तनी हुई थी, श्वेत दूध जैसी धोती जो कदमे बंधी हुई थी, बाईं ओर कमर में उसके पिस्टल टंगी हुई। कौन था उसके साथ मित्र, कौन था उसके साथ मित्र, ये मुझको पता नहीं था, लेकिन उनका हाव भाव भी उनके जैसा ही था। और पास जब आए, उनके पड़े कान में स्वर थे, बातचीत से जाना हो आजाद चंद्रशेखर। क्या बात है, वाह। ये बरगद कह रहा है, बातचीत से जाना हो आजाद चंद्रशेखर। बहुत सुना था मैंने वो थे उन्नावी बलिदानी, इसी उन्नाव के। बहुत सुना था मैंने वो थे उन्नावी बलिदानी, पिता थे सीताराम तिवारी, माता थी जगरानी। मैं समझ गया ये वही वीर आजादी का मतवाला जिसने बचपन में ही जज का दर्प चूर कर डाला। क्या बात है। राष्ट्र प्रेम की बूटी बचपन से घुट्टी में घोली, पीठ पे कोड़े खाए पर भारत माता की। मैं समझ गया ये भारत माता की आंखों का तारा है जिसने भगत सिंह के संग में सैंडर्स को मारा है, राष्ट्र प्रेम का प्याला होकर मदमस्त पिया है और खजाना काकोरी में ट्रेन से लूट लिया। क्या बात। अभी मंत्रणा 7 साथियों की अविरल थी जारी। अब कुछ समय के लिए आप लोग भी यहां से उठ करके अल्फ्रेड पार्क पहुंचिए, अभी आनंद आएगा साहब। अभी मंत्रणा 7 साथियों के अविरल थी जारी, क्रूर नियत की अलग चल रही थी कोई तैयारी। क्रूर नियत की अलग चल रही थी कोई तैयारी, शायद किसी भेदिए ने जाकर के था बतलाया। गोरा अफसर क्रूर नाग बाबर सेना संग आया, चारों ओर पार्क को घेरा, फिर बोला चिल्लाकर, बाहर निकल अरे डरपोक कहां छिपा है जाकर। पड़ी सुनाई जब आजाद को उस गोरे की बोली, गर्जा पिस्टल सधा निशाना, चली एक फिर गोली और गाली देने वाले मुंह को गोली ताड़ गई थी, सीधे मुंह में घुसकर उसका जबड़ा फाड़ गया। हीरा नाट बाबर सीने से सोते फूट पड़े थे, पर अंग्रेज सिपाही टिड्डी दल से टूट पड़े थे। धीरे धीरे गोरे सैनिक उपवन घेर रहे थे, आजाद किंतु मूंछों पर अपनी उंगली फेर रहे थे। क्या लगता था सांपों का जट्ठा गड़ों को डसने निकला हो, या कि झुंड राहुओं का सूरज को घसने निकला हो। जो होता है धर्म मित्र का, जो होता है धर्म मित्र का, उसे उन्होंने पाला, स्वयं घिरे, सकुशल मित्र को बाहर किंतु निकाला। जैसे बाज टूट पड़ता है पूरी शक्ति से खाने पर, जितनी भी गोली दागी सब जाकर लगी निशाने पर। क्या बात है, वाह 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 वाह। जितनी भी गोली दागी सब जाकर लगी निशाने पर। और उस वेख चंद्रशेखर का मृत्यु खड़ी शर्माती थी। इधर गोलियां एक एक कर कम होती ही जाती। अब जीवित बचना मुश्किल है, ये सुने मन में जान लिया।
पिस्टल में अंतिम गोली तो कठिन एक पण ठान लिया, सोच लिया माता गंगा सम बहना है आजाद मुझे, और जब तक अंतिम सांस रहेगी रहना है आजाद मुझे। क्या बात है, वाह वाह वाह। जब तक अंतिम सांस रहेगी रहना है आजाद मुझे। कुछ अनहोनी होनी है ये ईश्वर भी अब जान गया। चंद्रशेखर का देख इरादा क्रूर काल भी कांप गया, माथे तिलक लगाकर मिट्टी भारत मां की जय बोली, पिस्टल रखे कनपटी पर, फिर दाग दिए अंतिम गोली, फिर दाग दिए अंतिम गोली। गोली की आवाज सुनी तो धरती अंबर कांप गया, गोली की आवाज सुनी तो धरती अंबर कांप गया, हिमगिर की चोटी कांपी, वह बृहद समंदर कांप गया, सूरज चांद और गगन के छिपे सितारे कांप गए, नदियों के बच्छत्तल कांपे, झरने सारे कांप गए, हाथी शेर बाघ कांपे, जंगल मरुस्थल कांप गया, वीर प्रसूता वसुधा का सारा भूमंडल कांप गया। क्या बात है, वाह वाह। रचना के अंत में 2 पंक्तियां पढ़कर एक बड़े कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं। सारा भूमंडल कांप गया। अगर सही बात कही गई हो अंतिम पंक्तियों में तो एक भी हाथ खामोश न रहे। भले चंद्रशेखर ने अंतिम गोली स्वयं पे झोंकी थी, जिनका आशीर्वाद अभी तक नहीं मिला है, मंच से हो चाहे नीचे से हो, उनका आशीर्वाद इस पंक्तियों पर मिलेगा, मैं दावा करता हूं। भले चंद्रशेखर ने अंतिम गोली स्वयं पे झोंकी थी, हमने बोला भले चंद्रशेखर ने अंतिम गोली स्वयं पे झोंकी थी, लेकिन अंग्रेजी ताबूत में कील उसी ने ठोंकी। क्या बात है, वाह 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 वाह। उस सूरवीर बलिदानी ने जो बढ़कर शिखर छुआ था, उसके दम पर ही अपना भारत आजाद हुआ था। भारत आजाद हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।